हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं हम हिंदी वाला वर्जन। इंग्लिश भी कर ही रहे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्जन की। तो हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, जिसका हम पहले करेंगे पार्ट ए। जैसा आपने देखा ही होगा पिछले सारे के सारे पार्ट्स के अंदर हम पहले पार्ट ए कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। फिर हम करेंगे पार्ट बी जहां पर आपको सब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे, ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर है? पहला अगर देखा जाए तो 10वां पार्ट है। 9 पार्ट तब तक आ चुके हैं इस चैप्टर के। हिंदी वाली आर.एस. अग्रवाल बुक की बात कर रहा हूँ इस चैप्टर के लिए। 9 पार्ट आ चुके हैं तो आपको एक एक पार्ट देखना है, एक एक सवाल सॉल्व करना है। क्योंकि आप एक एक सवाल एक एक पार्ट करोगे तो टॉपिक अच्छा हो जाएगा। बीच बीच में से कुछ कुछ सवाल करोगे तो ना तो टाइप्स क्लियर होगी, ना ही सवाल अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। तो एक एक सवाल करना है तो ताकि पूरा टॉपिक अच्छा हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हमारे इस पार्ट को। और पहला सवाल ये आ गया आपके सामने। समझे पहले इस सवाल को और फिर ट्राई करें। 103 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमें कि सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। दो चीजों की बात हो रही है, एक तो सोना और एक तांबा, दोनों का एक मिश्रण है। ठीक है, एक तो है सोना, ठीक है, एक तरफ है तांबा, दोनों को मिक्स करके एक मिश्रण बनाया गया है। और सोना तांबा जो भी है, ये इनका जो कंपैरिजन कर रखा है पानी के साथ। जैसे कह रहा है कि सोना जो है 19 गुना भारी है, तो यहाँ पे लिख लो 19, किससे? पानी से। तांबा पानी से 9 गुना भारी है, यहाँ पे लिख लो 9 गुना। और जो मिश्रण है वो 15 गुना भारी है, तो मिश्रण का जो है वो यहाँ पे बीच में लिख, सोना और तांबा को मिक्स करके तो मिश्रण बना, यहाँ पे बीच में लिखी। ठीक है, अब आपको सवाल करना है कि सोना और तांबा आपने लिया किस रेशियो में। तो आपने इन सबका कंपैरिजन पानी के एस्पेक्ट में तो लिख लिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो। 19 में से 15 जाएगा तो 4 आ गया, और 15 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया? 6 आ गया। 2 से काट लो 3 मिल गया, देखो 2 से काट लो 2 मिल गया, यानी 3:2 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? 3:2 अगर करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है? ये सवाल एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मिक्सर एलिगेशन चैप्टर में ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं, अगर आपने वो चैप्टर मेरे साथ साथ पूरा सॉल्व किया। आई बात समझ में? हिंदी और इंग्लिश दोनों आर से बार करते रहो ताकि ज्यादा वैरायटी आपको क्वेश्चन की देखने को मिले, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप भी साथ साथ मेरे साथ साथ कर सको। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे अगले सवाल को। देखो 104 नंबर सवाल है। यह सवाल हमें कह रहा है कि दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। मतलब अगर 24 कैरेट का है तो वो शुद्ध है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, 100% उसमें सोना है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना होता है। अगर 18 कैरेट का है तो उसमें 3/4 जो है वो एक्चुअल सोना है, बाकी सारी मिलावट है। अगर 20 कैरेट की बात की जाए तो उसमें 5/6 भाग सोना होता है। ठीक है, मतलब 3 अलग अलग प्रकार के सोनों की बात हो रही है। एक तरफ का है 24 कैरेट का, ठीक है, एक तरफ है हमारे पास 18 कैरेट का, और एक तरफ है हमारे पास 20 कैरेट। ठीक है, ये कह रहा है कि 24 कैरेट में 100% सोना है, सबका सब उसमें सोना ही है, मिलावट कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 18 कैरेट की तो उसमें 3/4 सोना है। 3/4 सोना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 यूनिट सोना है तो मिलावट यानी जो इम्प्योरिटी है वो बची भी कितनी होगी? 1 होगी, मतलब 75% और 25%। ठीक है, 20 कैरेट में 5/6 है, मतलब ये हुआ कि गोल्ड इम्प्योरिटी का जो रेशियो है, अगर 6 में से 5 जो है प्योर गोल्ड है तो पीछे जो 1 है वो क्या है? इम्प्योरिटी। क्लियर? सवाल आपको कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। 18 कैरेट और 20 कैरेट, अगर आप इन दो को पर्टिकुलरली कंपेयर करते हो तो शुद्ध सोनों का अनुपात क्या है आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर एक तरफ लिख रहा हूँ 3:1 18 कैरेट के लिए, और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ 20 कैरेट के लिए। गोल्ड और इम्प्योरिटी का रेशियो क्या है? 5:1। ये देखो कुल मिलाकर कितना है? 4 है। ये देखो कुल मिलाकर कितना है? 6 है। 5 और 1 कितना है? 6 है। जब भी आप दो प्रकार के सोनों को कंपेयर कर रहे हो कि प्योर गोल्ड कितना है या फिर इम्प्योरिटी कितनी है, इनका रेशियो अगर आप चाहते हो तो आपको टोटल क्वांटिटी इक्वल करना जरूरी है, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि क्या रेशियो है। तो यहाँ पर भी टोटल क्वांटिटी इक्वल करो। जैसे ये कह रहा है 4, ये कह रहा है 6, ऐसा कैसे चलेगा? तो आप दोनों को क्या कर लो? इक्वल बना लो। 4 और 6 दोनों को इक्वल बना लो। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों को 12 बना लिया। 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, मैंने दोनों को 12 बना लिया। 4 से 12 कैसा है? 3 गुना करने पर तो 3 गुना कर लो 9, 3 गुना कर लो 3। 6 से 12 कैसा है? डबल करने पर, तो आप डबल कर लो। देखो इसका डबल कर दिया 10 हो गया, इसका डबल कर लो, ये हो गया 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 2। मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज इक्वल कर ली, टोटल क्वांटिटी। अब आप देख लो कि सोने का अनुपात क्या मिल रहा है। 18 कैरेट में सोना कितना बता रहा है? ये 9 बता रहा है। और 20 कैरेट में सोना कितना बता रहा है? 10 बता रहा है। तो 9:10 का हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। आएगा समझ में? तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ऐसे सवालों को। आगे बढ़ता है, देखो अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। श्री तथा
श्रीमती गुप्ता का भार 7:5 के अनुपात में है। मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता, इनका जो वेट का जो रेशियो है ना वो आपको दे रखा है 7:8, ठीक है। तथा इनका कुल भार 120 केजी, कुल भार जो है ना, कुल भार टोटल वेट ये भी आपको गिवन है, कितना है, ये कह रहा है 120 केजी है। यहाँ पर देखो, अच्छा पहले सवाल देख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 केजी कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। ये कह रहा है कि डाइटिंग करने के बाद श्री गुप्ता का जो भार है वो 6 केजी कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो नए भार हो गए उनके, उनका अनुपात भी हो गया आपके पास 5:6। तो आपको ज्ञात करना है श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, ठीक है। पहले तो देखो 7 और 8 कुल मिलाकर कितना होता है 15, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर 15 नहीं है, 120 है। कैसा आया, 8 गुणा करने पर, तो 8 गुणा कर लो, कितना आएगा 56, ये कितना आएगा 64। ये मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता का एक्चुअल वेट आ गया पुराना वाला, ठीक है। सवाल कह रहा है कि श्री गुप्ता का जो वेट है वो ना डाइटिंग के बाद 6 केजी कम हो गया, मतलब पहले अगर 56 था तो अब कितना हो गया 50 केजी हो गया श्री गुप्ता का। तो श्रीमती गुप्ता का क्या होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नया वेट का रेशियो भी तो आपको दे ही रखा है सवाल में, आफ्टर डाइटिंग मिस्टर एंड मिस गुप्ता का जो रेशियो है ना ये भी तो आपको दे ही रखा है 5:6। तो ये 5 नहीं है इस बार, ये कितना है 50 केजी है। देखो ये हमने निकाला ना 50 केजी श्री गुप्ता का नया भार आफ्टर डाइटिंग। तो ये 5 से 50 कैसा आया 10 गुणा करने पर, तो इसको 10 गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 60 केजी, कितना मिल गया 60 केजी। ये आ गया मिसेस गुप्ता का नया भार। पुराना भार कितना था 64 था, नया भार कितना हो गया 60 हो गया। 64 से 60 कितना केजी कम हुआ, 4 केजी कम हुआ। यही तो आपको फाइंड करना था कि श्रीमती गुप्ता का जो वेट है वो कितना कम हुआ, तो 4 केजी कम हुआ। यही आपका आंसर क्लियर है। आई होप अच्छी तरीके से आपको सारे सवाल समझ में आ रहा है। अगर देखो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना और कमेंट में भी लिख के बताना कि सर सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 106 नंबर सवाल। क्या कह रहा है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरे की जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वेट को डब्ल्यू लिखता हूं तो इसका स्क्वायर कर लो, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस यानी भाव। क्लियर। आगे सवाल क्या कह रहा है कि एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े, उनके तो जो टुकड़े हुए उनका जो भार है वो 1:2:3:4 के अनुपात में हो गया। मतलब एक हीरा था, बड़ा सा हीरा था, उसके 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े होने के बाद उनके भार का जो रेशियो है ना ये भी आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपए की हानि हुई तो मूल हीरे का मूल्य कितना था ये आपको ज्ञात करना है। हीरा टूटने के बाद 7,000 रुपए का लॉस हो गया। देखिए एक प्योर हीरा होता है और टुकड़े हो गए एक तरफ, तो टुकड़ा होने के बाद प्राइस जो है मार्केट में वो तो कम होगी ही। तो ये कह रहा है कि 7,000 रुपए कम हो गई, तो फिर जो मूल हीरा था उसकी प्राइस कितनी है ये आपको ज्ञात। देखो 1:2:3:4 ये है उनके वेट का अनुपात, ठीक है। टुकड़े होने के बाद चारों टुकड़ों का जो वेट है ना उनका अनुपात आपके पास आ गया। कुल मिलाकर ये वेट कितना हो रहा है देखो, तो ये कुल मिलाकर देखोगे 10 हो रहा है। कुल मिलाकर वेट कितना हो रहा है 10 हो रहा है। अब एक चीज देखना, सवाल में आपको दे रखा है क्लियरली कि अगर आपको वेट की हेल्प से प्राइस निकालना है तो आप क्या कर दो कि वेट का स्क्वायर कर लो। मतलब जो प्राइस है ना वो वेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है, तो आप एक रेशियो निकाल सकते हो। देखो अगर पहले वेट 10 था, इसका मतलब प्राइस कितनी रही होगी 100 यूनिट्स रही होगी, क्योंकि वेट का स्क्वायर करते ही आपको प्राइस मिल रहा है, मतलब एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। 110 का स्क्वायर कर लो 100 यूनिट्स मिल गया, ये आपकी क्या है पुरानी वाली प्राइस है। लेकिन टुकड़े हो गए, टुकड़े होने के बाद हर एक टुकड़े का वेट कितना है 1, 2, 3 और 4, यानी इनकी प्राइसेस जो है इंडिविजुअल टुकड़े की वो कितनी होगी 1 हो जाएगी। ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो गया 16 हो गया। ये हर एक टुकड़े के भाव आ गए 1, 4, 9 और 16। तो फिर कुल भाव कितने हो जाएंगे इन सबको जोड़ो एक बार, तो ये 5 हो रहा है और ये 25, कुल मिलाकर कितना हो गया 30 हो गया। यानी अब देखो टुकड़ा होने के बाद हीरो का जो कुल मूल्य आ रहा है ना मार्केट से वो केवल 30 यूनिट ही आ रहा है, पहले कितना आ रहा था 100 यूनिट आ रहा था। बीच में आप देखोगे 70 यूनिट कहीं जो है नुकसान हो गया, लेकिन एक्चुअल नुकसान 70 यूनिट का नहीं हुआ। एक्चुअल नुकसान जो है ना वो 7,000 यूनिट्स का हुआ। कितना हुआ 7,000 यूनिट का। 70 से 7,000 कैसा आया 100 गुणा करने पर आया। कैसा आया 100 गुणा करने पर आया। तो आपको सवाल में जो पूछा है ना उसका आप 100 गुणा कर लो। आपको पूछा है मूल हीरे का मूल्य, तो मूल हीरे का मूल्य आपने कितना माना था 100 माना था। 100 को 100 से गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 100 को 100 से गुणा करोगे 10,000 आ जाएगा। 10,000 यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 1 0 कम आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है हमने या तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी है
या फिर हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। बाकी आंसर इसका ऑप्शन ए है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार यहीं पे। 1 2 3 4 है, यहाँ पर इन सबको जोड़ा तो ये मिल गया 10। 10 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे यही कह रहा है ना वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो 10 का स्क्वायर कर लिया कितना हो गया, 100 हो गया, बिल्कुल सही है। इन सब का भी हमने स्क्वायर कर लिया था, और फिर जब मैंने इनको जोड़ा तो ये 25 और ये 5 आ रहा है 30, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो 100 से 30 क्या हुआ, यहाँ पे 70 रुपए का लॉस हुआ। 70 की एक्चुअल वैल्यू 7000 है। 70 से 7000 कैसे आया होगा, 100 से गुणा करने पर। तो इसको भी कर दिया 100 से गुणा, 100 इंटू 100 10,000 होगा। मतलब ये एक जीरो ऑप्शन के अंदर एक्स्ट्रा दे रखा है। क्लियर है। बाकी आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बाकी अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी भी होगी तो आपके पकड़ में आई चुकी होगी, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। बाकी जहां तक है मुझे लग रहा है सही है ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअली सवाल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए, और ऑप्शन ए ही है। एक जीरो ऑप्शन में हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 107 नंबर सवाल है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी जो है बराबर बराबर हो। ये मिश्रण एलिगेशन का सवाल है, इसको यहाँ पर डाल दिया गया। क्यों डाल दिया गया, क्योंकि इसमें रेशियो आ रहा है, रेशियो आ रहा है इसलिए इसको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में डाल दिया। बाकी ऐसे सवाल हमने मिक्सर एलिगेशन में खूब किए हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सारे चैप्टर देख लो आप। परसेंटेज देख लो, प्रॉफिट लॉस देख लो, SI CA देख लो, सारे देख लो। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, इसके अलावा नाव और धारा वाला जो चैप्टर है वो तो मैंने बोल ही दिया। पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर देख लो, सारे चैप्टर देख लो। मिश्रण एलिगेशन देख लो। हम शुरुआत से ही रेशियो वाली अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको काफी हेल्प मिल रही होगी अगर आपने सारे के सारे चैप्टर मेरे साथ साथ सॉल्व किए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों RS अग्रवाल, क्लियर है, वो दोनों देख लो तो आपको इस चैप्टर में काफी हेल्प मिलेगी। आपको इस चैप्टर के लिए अलग से थ्योरी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे सवाल को। आई होप आपने ट्राई कर लिया है, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया है। तो ये कह रहा है कि एक बोतल है, उसमें मदिरा और पानी, मदिरा और पानी, पहले मदिरा है तो मदिरा और फिर लिख दिया पानी, इनका रेशियो आपको गिवन किस रेशियो में है, तो ये कह रहा है 3:1 के रेशियो में है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें से आपने कुछ पोर्शन निकाला और कुछ पानी डाल दिया, यही तो कह रहा है, कुछ भाग निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। अब आपने ये कॉन्सेप्ट मेरे से अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा, सीखा होगा कि आप किसी मिश्रण से कुछ भाग बाहर निकालते हो तो मिश्रण में जो पदार्थ है उनके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, टोटल क्वांटिटी जरूर चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप इस मिश्रण में से कुछ मिक्सर आप भले ही बाहर निकाल दो, कुल मिलाकर जो क्वांटिटी है वो जरूर कम हो जाएगी, लेकिन जो पदार्थों का अनुपात है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है इस मिक्सर एलिगेशन चैप्टर का, इसलिए मैं कह रहा हूँ मिक्सर एलिगेशन जरूर देखना ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप चाहते हो कि सर और सवाल हमें ऐसे करना, तो भी आप जरूर देख। फिलहाल इसकी बात करते हैं। मिक्सर अगर आप माइनस करोगे 3:1 हो गया नया अनुपात, ठीक है, मतलब पुराना अनुपात जो है वही रहेगा, नया वाला अनुपात। अब यहाँ तक आने के बाद आपने क्या किया कि इतना ही आपने पानी ऐड, आपने जितना मिक्सर निकाला ना आपने उतना ही पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा कि वाटर ऐड करने के बाद जितना मदिरा है उतना ही पानी होगा, मतलब अब 1:1 बन गया, ये सवाल में गिवन। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना कि इस स्टेप में आपने क्या किया, वाटर ऐड किया। आपने वाइन को तो छेड़ा ही नहीं, आपने जो अल्कोहल है, जो मदिरा है, उसको तो आपने छेड़ा ही नहीं, आपने तो केवल पानी मिलाया। तो अगर आपने पानी मिलाया इसका मतलब मदिरा की जो क्वांटिटी है, मदिरा का जो रेशियो शो करने वाला यहाँ पर ये जो डेटा है वो तो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 3 है और यहाँ पर ये जो 1 है, आप क्या करो इन दोनों को एक बना लो, सिंगल बना लो, मतलब इक्वल बना लो। क्यों बना लो, क्योंकि आपने तो वाटर ऐड किया, आपने मदिरा को थोड़ी छेड़ा, मतलब ये तो इक्वल होना चाहिए। तो ये पहले से 3 है, आप इसको क्या कर लो 3 बना लो, ताकि 3 और 3 दोनों इक्वल हो जाए। तो 1 से 3 कैसा आया, 3 से गुणा करने पर, तो आप इसको भी 3 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, अब ये नया रेशियो 3:3 ये आपके काम आएगा। चीज वही है, दोनों देख लो 3:3, मतलब बात तो वही है, 1:1 ही हुआ, बस रिप्रेजेंट अलग तरीके से होता है। अब आप देख सकते हो मदिरा मदिरा इक्वल है, वाटर पहले 1 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब 2 यूनिट्स वाटर यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐड हो गया, यहाँ पर 2 यूनिट वाटर कहीं ना कहीं ऐड हुआ है। अगर आपने यहाँ पर 2 यूनिट वाटर ऐड किया, इसका मतलब आपने मिक्सर भी 2 यूनिट ही निकाला होगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है जितना मिक्सर निकाला उतना वाटर ऐड किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पर 2 यूनिट वाटर ऐड किया है, इसका मतलब आपने पहले 2 यूनिट मिक्सर बाहर निकाला होगा। अब देखना यहाँ पर ये 3 और 1 कुल मिलाकर कितना हो रहा है, 4। मतलब सेकेंड स्टेप के अंदर कुछ मिक्सर बाहर निकालने के बाद में जो टोटल मिक्सर है वो पीछे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। ये 4 कब बच रहा है, जब आपने 2 यूनिट निकाल दिए। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, ये टोटल 6 रहा होगा। ये जो टोटल है पहले कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। देखो 6 में से
2 यूनिट निकालोगे तभी तो 4 बचेगा। भाई बात समझ, गलती से ऐसा नहीं करना है आपको कि सर ये तो 3 और 1 कुल मिलाकर ये तो 4 हो रहा है ना सर। नहीं, 4 आपको नहीं देखना, आप हम सवाल को उल्टा शुरू कर रहे हैं, सवाल को हम उल्टा शुरू कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 4 है, ये 2 निकालने के बाद है, इसका मतलब पहले जो है ना वो टोटल 6 यूनिट रहा होगा। अब आप देखो कि आपके पास कुल मिलाकर 6 यूनिट्स था, उसमें से आपने 2 यूनिट्स को बाहर निकाल दिया, तो आपने कितना पोर्शन बाहर निकाला, देखो 1/3 बाहर निकाला। 2/6 का मतलब कितना होता है, 1/3 होता है। आपको सवाल में यही तो पूछा है, इस सवाल में आपको पूछा है कि कितना पोर्शन आपने बाहर निकाला। हाँ, ये रहा देखो 1/3 निकाला, ऑप्शन ई। कितना भाग आपने बाहर, ठीक है। तो ये सवाल है, आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया आपको। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल हमने पहले भी कर रखा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल में भी इस टाइप के सवाल मैंने कराए हैं। अगर आप चाहते हो सर हमें और सवाल ऐसे देखने हैं, तो फिर आप जरूर पूरी की पूरी आर एस अग्रवाल कर दो, स्पेशली मिक्सर एलिगेशन वाला टॉपिक, इस प्रकार के सवाल के लिए। शुरू करते हैं हमारे अगले सवाल को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल आप करो एक बार ट्राई। अगर आप मेरे साथ साथ इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल कर रहे हो ना, तो ये सवाल आपने कर लिया होगा अभी तक, क्योंकि ये सवाल मैंने वहां पर करवाया है। सवाल क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल भाग और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध में जो थल और पानी का अनुपात है वो 2:3 है। तो दक्षिणी अर्ध गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात क्या है, ये ज्ञात करना है। देखो पूरी जो पृथ्वी है ना वो 2 टुकड़ों में बटी हुई है, एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दोनों 50-50 करके मिलाओगे तो 100% एक अर्थ बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरी पृथ्वी आप एक तरफ लिखते हो, तो इसका कुछ पोर्शन तो होगा उत्तरी भाग यानी 50%, और कुछ पोर्शन होगा इसका दक्षिणी भाग, यानी ये भी 50%। पृथ्वी जो है ना कुल मिलाकर उसमें आपको रेशियो कह रहा है 1:2 है, और उत्तरी गोलार्ध में जो अनुपात है ना ये आपको देखा है 2:3। लेकिन इतना मुझे पता है कि इसका जो भी टोटल होगा, मतलब जो भी टोटल आएगा, जो टोटल एरिया आएगा उसका बिल्कुल आधा करोगे तो आपको उत्तरी मिल जाएगा, और उतना ही दक्षिणी गोलार्ध में होगा, क्योंकि इक्वल इक्वल होगा उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी दोनों। देखो ये कुल मिलाकर 3 हो रहा है, ये कुल मिलाकर 5 हो रहा है। पहले क्या करो, दोनों को इक्वल बना लो एक बार। 3 और 5 दोनों इक्वल कहाँ पर होते हैं, 15 पर होता है। दोनों का एलसीएम कितना होता है, 15। दोनों को एक बार 15 बना लो। तो 15 बनाने के लिए 5 से गुणा किया तो इसको 5 से गुणा कर लो 5, इसको 5 से गुणा कर लो 10। 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किया तो इसको 3 से गुणा कर लो, देखो ये हो गया 6, और इसको 3 से गुणा कर लो, ये कितना हो गया 9। ठीक है, पूरी पृथ्वी अगर 15 यूनिट्स की है तो फिर वो कितना होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध तो बिल्कुल आधा होता है। तो अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंगली रेशियो सेट करना है। या तो आप इसको 7.5 करो, या फिर आप इस 15 को 30 कर लो, ताकि यहाँ पर जो कुल है ना उसका आधा वो रहे, कि पूरी पृथ्वी का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध होता है। तो आप यहाँ तक आने के बाद आप क्या कर लो, इसको बना लो आप 30। तो 30 बनाने के लिए आपने क्या किया, डबल किया, तो इसका डबल कर लो 10, इसका डबल कर लो 20। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट मैं इसको 15 इसको 30 बना लेता, लेकिन आप शुरुआत से ही आदत रखो कि जो रेशियो आपको चाहिए वो बनाने से पहले आप क्या कर लो, पहले इक्वल कर लो, फिर आपको जो रेशियो चाहिए उससे आप गुणा कर लो। जैसे यहाँ पर मुझे 2:1 चाहिए, ये डबल चाहिए, मैंने पहले 15-15 किया, अब मुझे 2:1 चाहिए तो मैंने इसको 2 से गुणा कर लिया। भाई बात में, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। मतलब अगर ये तो ठीक है छोटा रेशियो, अगर कोई बड़ा रेशियो होता तो फिर डायरेक्ट करने में कहीं ना कहीं परेशानी आती है, इसलिए बेसिक पता होना जरूरी है, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो 10 में से अब आप 6 घटा लो, कितना आएगा 4, और 20 में से आप 9 घटा लो, कितना आ जाएगा 11। तो 4:11 क्या हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात। भाई पूरी पृथ्वी का थल पानी आपके पास आ गया, उत्तरी गोलार्ध का थल पानी आपके पास आ गया, तो पूरी पृथ्वी में से उत्तरी भाग के थल और पानी को माइनस कर दो रेस्पेक्टिवली क्रमशः, तो आपको दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी कितना है वो मिल जाएगा। सिंपल है। तो 4:11 क्या हो गया फिर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है, आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर आया हुआ सवाल है। शुरू करते हैं हमारे अगले पार्ट को। देखो अगले सवाल, अगला सवाल है 109 नंबर सवाल, इसको ट्राई करें पहले। दो धातुओं में जिंक और तांबे का जो अनुपात है वो 2:1 और 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिला है ताकि नए धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। अब ये सवाल कितनी बार हमने कर रखा है, मिक्सर एलिगेशन में भी किया है, इस पूरी सीरीज में भी किया है। देखो हमने 109 नंबर के सवाल पे हम बैठे हैं, इससे पहले ये सवाल काफी बार आ रखा है। ठीक है, आई होप आपने अगर सारे देखे हैं पार्ट तो आपने अब तक कर लिया होगा, अगर नहीं हो पाया तो समझो यहाँ पे फिर से ध्यान से। इस टाइप के सवाल को करने के खूब सारे तरीके हैं, सबसे बेस्ट तरीका जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दो धातु है आपके पास, एक धातु है और ये दूसरी धातु, दोनों में क्या है जिंक और कॉपर। तांबे को कॉपर ही कहते हैं शायद, जिंक और कॉपर है। ठीक है, क्या है रेशियो 2:1 है और 4:1। क्लियर, 2:1 4:1। ये कह रहा है कि दोनों को किस रेशियो में मिला है,
ताकि जो मिश्रण बने उसमें ये जो रेशियो है ना वो 3:1। अब आप रिप्रेजेंटेशन से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे एलिगेशन लगाना है आप। तो आप क्या करो, या तो बाई जिंक लेकर सॉल्व कर लो या फिर आप बाई कॉपर लेकर सॉल्व कर लो, आपको ये क्या आंसर मिलेगा। आप बाई जिंक लेकर कर लो, ठीक है। तो बाई जिंक बाई कॉपर का क्या मतलब है, यहाँ आप देखो कुल मिलाकर ये कितना हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है। 3 में से जिंक कितना है, 2 है, तो 3 में से 2 कितना है, जिंक है। इसमें से देखो कुल मिलाकर 5 है, उसमें से जिंक कितना है, 4 है। कुल मिलाकर 5 है, उसमें से जिंक कितना है, देखो 4 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। यहाँ पर देखो कुल मिलाकर ये कितना है, 4, उसमें से जिंक कितना है, 3 है। कुल मिलाकर 4 है, उसमें से जिंक कितना है, 3 है। इसको देखो भाई बात समझ, इस प्रकार से फ्रैक्शन बना लिया। अब आपको सॉल्व करके ये रेशियो फाइंड आउट करना, क्लियर है। ऐसे सवाल अगर आपको और करना है या इसी वैरायटी में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हुए और सवाल करना है तो मिक्सर एलिगेशन वाला चैप्टर पूरा देख लो, जरूर देख लो। इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन जो है ना चैप्टर, ये भी पूरा जरूर देख लो, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सर एलिगेशन ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है, मतलब सारे सवाल लगभग सेम से हो। इसके अलावा इंग्लिश वाले RS अग्रवाल भी पूरी जरूर देख लो, ताकि अच्छी खासी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आपको मैं हर एक वीडियो के अंदर एक ही बात कहता हूँ और ये आपको जरूर फॉलो करना है अगर आपको बेनिफिट चाहिए एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे नीचे 3 5 और 4 लिखा हुआ है, 3 5 और 4 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन फ्रैक्शन को हटाने के लिए इन कैल्शियम से गुणा करा लूं। 3 4 और 5 कैल्शियम कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, सबको 60 से गुणा कर लेता हूँ। इसको भी 60 से गुणा कर लिया, इसको भी 60 से गुणा कर लिया, इसको भी 60 से गुणा कर लिया, ताकि फ्रैक्शन हट जाए, आसानी से हम सॉल्व कर सके। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन हटाने से कैलकुलेशन आसान रहेगी। ये देखो 20 बार में कट गया, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40 हो गया। उसके बाद देखो ये 12 बार में कट रहा है, 12 इंटू 4 कितना होता है, 48 होता है, यहाँ पे लिख लो। उसके बाद देखो ये 4 से काटो, 15 बार में कट रहा है, 15 इंटू 3 कितना होगा, 45 होगा, ये यहाँ पे लिख लो। इसको सॉल्व करना है, 48 में से 45 जाएगा, 3 आएगा, 45 में से 40 जाएगा तो 5 आएगा। क्या रेशियो मिला, 3:5। 3:5 मिला, यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। आई होप अच्छी तरीके से आपको सारे सवाल समझ में आ चुके हैं, क्लियर है। आगे के जो सवाल है वो हम जरूर करेंगे, एक एक सवाल करेंगे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल